यह है नगर विधानसभा क्षेत्र का नंगला गांव, जो कि गुजर बहुल गांव माना जाता है। समस्या और समाधान सीरीज की इस कड़ी में हम लोगों से बातचीत करते हैं कि लोगों को कितनी बुनियादी सुविधा मिल पा रही हैं और यहाँ इस गांव की प्रमुख समस्या क्या है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। आज इस गांव की क्या समस्या है और क्या आप सरकार तक बात पहुँचाना चाहते हैं? हमारे तो पानी ना है, सड़क कीच में, हाँ पानी की बहुत समस्या। हम तो बिल्कुल प्यासे मर रहे हैं। पानी कितने घंटे आता है? कच्छ के 1 घंटे भी ना आवे। यहाँ तो कोई लग रही है ना 1 मिनट भी ना आवे। पीछे को मोरा के में मोटर लगी पड़ी है। अच्छा, वो मोटर खींच ले उन्हें पानी। चंबल की लाइन वो तो बिछी हुई है। बिछी है पर लेकिन पीछे से गाँव नाम दे मोटर डाल रखे वो एक फेस रहे ना। पीछे पानी खत्म हो जाता हो हमारे तो ना आवे। डेली नहीं आता पानी? ना कब 15 दिन में 1 दिन भी ना आवे। 15 दिन की लगो जन्नत आई ना। 2-4 दिन में आयो एक बार, फिर तो कोई अब 2-3 महीना हो गए एक बार भी ना आयो। मतलब 3 महीने से पानी आया ही नहीं? पानी नहीं आया। तो इस बात की कोई शिकायत करी है आपने कहीं? कोई हम जाने ही ना है, कहाँ जहाँ शिकायत कर रहे। जो रास्ते हैं ये भी यहाँ के खराब पड़े हैं। अब रास्ते कोई सरपंच खाए के खा ले ना बनवा में रुपया हम डाल ले, मतलब गोलमाल कर लेते हैं। हाँ और डरवाएंगे तो ऐसी सीमेंट लाएंगे तो बात उधर उधर के चली जावे। एक बार बनाई जो जी सीमेंट लाए ना जो कतई बना जड़ जड़। क्या समस्या? बिजली कितने घंटे आती है? बिजली तो सही आवे। कितने घंटे आती है? बिजली तो आ जाए शायद 2-4 घंटा कम आ रही है बिजली। कम आवे नहीं, बिजली तो सही आ रही। मुख्य समस्या अब ये पानी की पानी की है, जो गली रास्तों। हाँ गली रास्ते। तस्वीर में आप देख सकते हैं यह है नंगला मंगतू बांस का एक जो आम रास्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रास्ता है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और जो नालियाँ हैं उनका तो अता पता नहीं है और जो पानी है वो सड़क पर फैलकर ये इधर उधर फैला हुआ है। आप देख सकते हैं यह है यहाँ के विकास की तस्वीर। और ये नाली वाली सब रुकी पड़ी है, माटी भर दी और पानी की बूंद ना आई। ये दरेन डम्मा यहाँ खूब 5-4 बूथ बना दी। एक तब कब गाँव में नली लगा रखी है पेपर में, सब पानी बंद। पानी की हालत खराब है। पानी नहीं आन ना दे रहे पानी, महीने से एक बूंद नहीं मिली। मोटर लगा रखी है सब मोरा के, जो है अवैध रूप से मोटर लगा रखी है। बिल्कुल अवैध अवैध काम हो रहा है। सब भैंसन नहवा रहे हैं, प्याऊ भर रहे हैं, नहवा रहे हैं और यहाँ बूंद ना दे रहे। दूसरा गांव में जो सड़क है नाली है वो टूटी पड़ी है ना। कोई सरपंच 2 रुपया काम नहीं कर पाता है यहाँ। अच्छा, सरपंच जो इस गांव में के हैं, कहाँ के हैं? यही गाँव को सरपंच जी तो ही हुआ की AC की, मतलब जाटाबन की वाहन खरीद लिया। वो 8 लाख रुपया में खरीद कर वो बैठो नगर मारा। हम यहाँ कहीं को आवे माल मारे। वन एक ईंट ना लगाई ना लगाए, वो तो माल मारे सब। अच्छा। नगर में बैठो तो शहर में रहते हैं, नगर में रहे ही ना, यहाँ आते ही नहीं है। वहाँ ने मोल खरीदी है सरपंची और मोल खरीद के वहाँ एक मोटरसाइकिल दे दी, 6 लाख रुपए दे दिया। वो तो अपने मन चाहे करेंगे कहीं को आएगा वो सब। गाँव के लोग परेशान हैं। गाँव के लोग तो परेशानी पर गाँव वैसे हुई है बेकार। गाँव में एक बिना के कोई चर्चा ना करे। कोई शिकायत नहीं की? शिकायत है कौन जान रहा नेतागिरी, यहाँ की नेतागिरी है ही ना। कलेक्टर होते हैं या अपना SDM है या गांव को तो हराम को चाहिए ना, SP गंज जाए ना कलेक्टर को जाए। ये तो यहाँ इनको तो आप करो मदद, तमी डोलो और तमी पैसा लगाओ। ये नली ना लगाए बिलांद की भी 7 मास को चाहिए इनको। तो कोई कहना सुनना तैयार नहीं है। कुछ नहीं सर, सब चल रहा है ऐसे। मैंने कह रहा हूँ गवाही देवे को पैदा नहीं को आज मर जाए तो बेकार नंगरा बिल्कुल नहीं बैठो। सरकार तक क्या बात पहुँचाना चाहते हैं? हम तो यह बात पहुँचाए सड़क बन जाए, नाली साफ है जाए, पानी आ जाए तो मौज हो जाए पीवे वो सब। और कोई बात नहीं हमारी तो अच्छी बात है। बिजली भी समय पर नहीं आती। बिजली रात को 12 बजे कट रही है, दोपहर को 1 बजे कट रही है। पसीना दे रहे हैं बिजली ना है और टाइम पे सब बिल देख लो, सब बिजली भर रहे हैं, टाइम से बिल देते हैं। सबके बिल ओके मिलेंगे बिल्कुल। रोड बिल्कुल खराब है, लेकरो ना जा रहा हमें, सब टूटो पड़ो बिल्कुल ना। कोई माटी गिर ही ना रहो, माटी कैसी माटी गिरे कैसे रोड बने बिल्कुल ना बन दे रही। मोरा के तक बिल्कुल बिल्कुल गलत है। नूई पड़ो खड्डो ऊंचे नीचे कच्छु भी ना है उनमें। कब से खराब पड़ा है ये तो खराब? हम तो कोई 40 साल से तो हम देख रहे हैं, बनो ही ना कभी ना गिरो। अभी एक माटी ना गिरी हम कभी 40 साल से। नो की नहीं पड़ो जो होते हैं उनमें भी नहीं ना कोई आके कच्ची नो कह दे बना देंगे, फिर कोई ना बनावे। एक बोचा के और रख भी रोवा ने यहाँ पानी लायो जो रास्ता में लोग बागन काट कूट लिए, काट कूट के नहीं वो भी बिगाड़ दिए सटेटो। अब यहाँ कोई कच्चो भी ना आकर नुक में बैठे। सरकार से उम्मीद है? सरकार से उम्मीद का है। अब सरकार से अब यहाँ 1-2 आदमी तो कोई कहना जाके नहीं और ना कोई कहा कि माने।
ना कोई यहाँ जान रहे लोग, ये तो वो सही पड़े हैं बस। नोई तो मोरा के नली लगा रखी, अब यहाँ ये तो आ गई है चंबल तो तैयारी, चंबल आ गई पर अब यहाँ पानी यहाँ आज ना दे, पानी नहीं आ रहा है। पानी ना आ रहा। कब से नहीं पानी आ रहा? 3-4 महीने है यहाँ तो ना करना होगी। नहीं, ये जो एक टंकी लगी हुई है हाँ। तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं आता। आयो तब मोटर गिर गई। अब कब से नहीं आ रहा पानी? अब 3 महीने है। कहाँ से पानी लाती हो? मोल आ रहा 1000 को टैंक भरवा में। टैंकर आता? हाँ। कितने दिन चलता हो? अब भाई 10 दिन खे जाए। 10 दिन आप? हाँ। उसमें से पिया जाता? वही में पी रहे हैं। बड़ी दिक्कत चली आ रही है। अब वो पानी की तो है ये दिक्कत, और कहाँ दिक्कत है? ये कितने दिन से चली आ रही है परेशानी? अब परेशान थी ये तो खैर आए करना आए कोई एक आध दिन आए भाई। हाँ पानी आपको लग रहा है ये समस्या हल होगी पानी की या ऐसी चलती रहेगी? अब भाई ऐसी चलती रहेगी तो का फिर अब कोई उम्मीद नहीं है। अब का फिर। क्या नाम है जी? विश्राम। विश्राम जी, ये बताइए जो गांव आपका नंगला है, मंगतूबास। हाँ, जी। गांव नंगला मंगतूबास है जी। इसकी प्रमुख समस्या क्या है और क्या बात आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? पानी की सेवा ना है साहब। पानी की जो दिक्कत है जी। ये कब से चली आ रही है और क्या व्यवस्था है? काफी दिन हो गए साहब, पानी पीवे को है ही ना है। तो जो चंबल प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ गांव-गांव में, उसकी क्या स्थिति है? वो भी ना आ रहा साहब, चंबल का पानी भी। लाइन आ चुकी है? लाइन आ चुकी है कब साहब। आई है? करीब 2 साल करीब होगी, 1.5-2 साल होगी। तो पानी जो आता है वो कितने घंटे आता है? हमारे पानी आई ना रहो साहब, चंबल का पानी आई ना रहो। क्या वजह है इसकी? लाइन बिछ गई लेकिन- लाइन बेच की साहब, पानी 2-4 दिन आता है, उसके बाद में पानी नहीं आ रहा। टंकी तो बन गई है वैसे? टंकी अपनी हमारी खकावली गांव में बनी है। काबली से है कनेक्ट वहाँ से पानी? मानवता से मतलब है हाँ कनेक्ट है? कनेक्ट है पानी जो आता है वो डेली नहीं आता? ना। कितने दिन में आता है? अब कितने 2-4 दिन हमको थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? जी। ये एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या पानी की है। दूसरी समस्या जो बिजली की है, वो कितने घंटे बिजली आती है? बिजली ठीक आ रही है साहब। ठीक आ रही है। हाँ। जो रास्ते हैं आपके गांव के, वो देखने को मिल रहा है कि ये एक बड़े क्षतिग्रस्त हैं। क्या वजह है? रास्ता सब खराब है ये। क्या वजह है इसकी? अब वजह का साहब आप देख रहे हैं रास्ता नहीं तो। यानी जब से लाइन बिछी है अब लाइन, हाँ लाइन तो रास्ता तो लाइन को ना है साहब, ये तो पहले से ही है। तो सरपंच या दूसरे जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? पानी भरा सर, गांव के अंदर जो रोड है उसमें पानी भरा। सरपंच हैं जी। दूसरे अधिकारी हैं, रास्तों की ओर गौर नहीं दिया उन्होंने? अब साहब गौर कोई ना दे रहे पे, सरकार तुम जान रहे हैं कोई ना दे। क्या लग रहा है आपको? अब हमको साहब का चुना लग रहा है, ऐसा पानी बगैर समस्या खराब है हमारी तो। पानी की समस्या हाँ हल हो जाता, पानी की समस्या हल हो जाए, हल हो जाए तो बहुत तो बढ़िया दिक्कत दूर हो जाएगी। दिक्कत दूर हो जाए, ये बात है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा रजाना है। राधा रजाना जी, ये बताइए इस गांव की क्या प्रमुख समस्याएं हैं और क्या बात आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? सर इस गांव की प्रमुख समस्या तो कई हैं और हर गांवों की होती हो, तो जैसे कि मेन है लाइट की समस्या होती है, पानी की है, शिक्षा की है। तो मुझे तो इस गांव में तीनों ही ये नज़र आती हैं कि इसमें तीनों ही ये कमियां हैं, इनकी कोई मतलब ध्यान नहीं देता है। स्कूल हैं, स्कूल जो 5वीं तक है स्कूल है उसकी भी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले कुछ टीचर ऐसे थे जो मतलब मेहनत नहीं, काम मानते हैं कि गांव के लोग वहाँ कहते हैं बड़े बुजुर्ग भाई उन्होंने मेहनत नहीं की, बच्चों की पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, नहीं तो स्कूल अच्छी चलती। लेकिन मैं ये बात मानती हूँ जो फिलहाल में टीचर देखी वो ठीक है, उन्हें गाँव का सपोर्ट मिले, अगर सरकार से सपोर्ट मिले, सरकार इस बात पे ध्यान दे कि वहाँ की स्कूलों की वहाँ की शिक्षा पर कोई इतना वो नहीं है, तो यहाँ पे भी शिक्षा का हो। मेन बात है लड़कियों की, जो बालिक बालिकाएं सब कुछ भेद करता है अपने बालिकों के, हम यहाँ पे पढ़ाएं, बालिका स्कूल हो, एक मतलब बालिकाओं की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जब स्कूल गाँवों में मतलब शिक्षा का प्रसार तभी बढ़ेगा जब स्कूल अच्छी होंगी, तो बालिकाओं की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और मैं तो चाहती हूँ कि जैसे हमारे पास में कस्बा है, यहाँ से 8-10 किलोमीटर है नगर, वहाँ पर डिग्री कॉलेज वगैरह भी होना चाहिए, क्योंकि सभी ये सोचते हैं कि लड़की की सीनियर हो गई 12वीं करते ही भाई अब पढ़ाई कहाँ पे कराएं, BA कर लो, ये कर लो, सब बस ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे डिग्री कॉलेज हमें जाना पड़ता है, जैसे कि अलवर जाओ, मैंने यहाँ से डीग से ये कोई भरतपुर जाता है, हमारे कस्बे में एक डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए। मेन मुद्दा मैं तो शिक्षा पर ही जाना चाहती हूँ
कि भाई शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बालिकाओं की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अगर लड़कियां शिक्षित नहीं होंगी तो मुझे नहीं लगता कभी वो अपने अधिकार जान पाएंगी, कभी अपने वो हक के लिए खड़ी हो पाएंगी, कभी वो खुलकर, जैसे कोई लड़कियों पर अत्याचार किए जाते हैं, कई प्रकार के किए जाते हैं, तो कि उनका सामना कर पाएंगे। अगर वो शिक्षित नहीं होंगी ना तो अपनी ज़िंदगी में आगे कभी कदम नहीं बढ़ा पाएंगी, नहीं वो अभी अपने कदमों पे खड़ा हो पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि खासकर सभी को इस शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और स्कूल कम से कम 8वीं 10वीं तक तो स्कूल हर गांव में होना चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे गांव में भी होना चाहिए, क्योंकि कि जब भी बालिकाओं को शिक्षा मिल पाएगी। और नंगला मंगतू बास की बात करें तो यहाँ जो प्राइमरी स्तर का स्कूल तो है, लेकिन जो जूनियर हाई स्कूल, एक इंटर कॉलेज होना चाहिए वो नहीं है। तो और जो डिग्री कॉलेज है वो बात आपने की है, डिग्री कॉलेज के लिए शिक्षा के लिए तो काफी दूर जाना पड़ता होगा। काफ़ी दूर जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है। जैसे इधर तो डीग चले जाओ, भरतपुर जाओ, उधर नहीं जाना चाहते क्योंकि उधर थोड़ा बैक आउट सा लगता है कि हम उधर नहीं जाएंगे, हमें जाना पड़ता है फिर अलवर। तो अलवर हमारे यहाँ से है नहीं डिग्री कॉलेज, कोई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है नगर में, हमें जाना पड़ता है अलवर। अलवर पड़ता है हमारे यहाँ से 50, कम से कम 48-50 किलोमीटर है। और जो प्राइमरी स्कूल डोमन के नंगला में बता रहे हैं, और स्कूल हम मानते हैं वो स्कूल वास्तव में ही अच्छी स्कूल है, अच्छी उसमें पढ़ाई चलती है। वहाँ से हमारे एक सर थे, वो पंडित थे, उनका वो रतन शर्मा के नाम से कुछ ऐसा नाम था उनका, वो थे, अच्छी पढ़ाई चलती थी, अच्छे टीचर थे, और आज भी मुझे लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी चलती है। अच्छा, सरकार द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम किए जा रहे हैं अशोक गहलोत सरकार द्वारा, लेकिन जो धरातल पे है, जैसे आप कह रही हैं जो प्राइमरी स्कूल है, बिल्डिंग जो है उसका रखाव नहीं है, टीचर हैं वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए सरकार की ओर से? जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या जो ऑफिसर हैं, वो मतलब इस ओर से ध्यान नहीं देते, क्या कुछ किया जाए? भाई उन्होंने ध्यान देना चाहिए, जो उन्होंने रूल्स बना रखे हैं टीचरों के लिए भी हैं, सबके लिए हैं, तो सब पे दबाव डालें, सब पे ऐसा डालें कि भाई अपने रूल फॉलो करो। फिर स्कूलों पे टाइम पे सब कहते हैं फ्लाइंग आ रही है, वो आ जाएगा वो आ जाएगा, कुछ नहीं होता है, सब हाँ ठीक है फ़ोन में बात कर लिया और वहीं पे रोक दी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। किसी के दबाव में नहीं आओ। मैं तो चाहती हूँ हर स्कूल में एग्जाम टाइम पे तो आते हैं, लेकिन बीच में वैसे जैसे राउंड लगा जाए, वीडियो वगैरह को राउंड लगाना चाहिए। सांसदों को भी उस बात का खबर रखना चाहिए, वीडियो को रखना चाहिए कि कैसी शिक्षा चल रही है, स्कूल की व्यवस्था कैसी है, मिड डे मील की व्यवस्था कैसी है। मैंने इंटर्नशिप की थी, तो हमारी जैसे स्कूल में इंटर्नशिप थी, वास्तव में सर मैं मानती हूँ कि इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी चलती है। क्या क्वालिफिकेशन है मेरी? उससे थी, मैं बीएड से बाद से बीए करके बीएड से उस वहाँ पे इंटर्नशिप करी थी। बीएड की है मेरी, तो मैं इंटर्नशिप में गई थी, वहाँ पे मैंने पढ़ाई भी वहीं पे की थी। 8वीं तक की पढ़ाई हम 3 बहन भाई तीनों वहीं से की थी। तो उस मिड डे मील की व्यवस्था देखी थी सर मैंने, वास्तव में अच्छी थी। अच्छा ये बताइए, जो आप बीएड भी हैं, एक शिक्षा के क्षेत्र में है, तो एक सवाल ये आता है कि राजस्थान में दिवंगत कर्नल करोड़ी सिंह बैसला का ये एक सपना था कि महिला शिक्षा इतनी एक अच्छी होनी चाहिए कि जब तक एक समाज से कलेक्टर निकल के, उनका सपना था कि उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोले और एक चाय के लिए आमंत्रित करें। तो क्या कहना है आपका, गुर्जर समाज शिक्षा के प्रति कितना जागरूक हुआ? सर मुझे तो अभी ऐसा कुछ नहीं लगता कि गुर्जर समाज शिक्षा के प्रति जागृत है, मुझे नहीं लगता सर। क्या कुछ किया जाना चाहिए इसके लिए? अब उसमें सर समाज को क्या कुछ करना चाहिए? समाज को ध्यान देना चाहिए। एक तो जो ये बालिका में बेटा बेटी में भेद करती है, बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। अपनी सबको मतलब एक सम्मान की नज़र से देखें। कभी किसी बहन बेटी को इस तरह ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए कि जो आगे नहीं बढ़ सके, आगे निकलने की, घर से बाहर निकलने की हिम्मत ना कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सबका सपोर्ट मिलना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ, मुझे तो मेरे परिवार का, गांव का ही क्या, मुझे जो आसपास के हमारे 12 गांव हैं, रजाने गांव में, इनका भी, और जो मतलब गुर्जर नहीं है, अन्य जात हैं, उन सबका सपोर्ट मिला। मैं तो चाहती हूँ सबको इसी तरह सपोर्ट मिलना चाहिए। क्या नाम है जी? सीताराम।
सीताराम जी क्या कहना चाहते हैं, समस्या क्या है आपकी? पानी की है, बिजली की है या रास्ते की? क्या एक प्रमुख समस्या है? सर ये समस्या है कि यहाँ पानी की तो पूर्ति होती नहीं है। टैंक बनवा रखे हैं, उनसे पूर्ति कर रहे हैं, और रोड भीतर गांव में तो बिल्कुल ही खत्म हो रहा है, उसमें पानी भरा है, निकला भी नहीं जाता आदमियों पे। अच्छा, क्या वजह है जो गांव के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, नालियां भी नहीं हैं? नहीं सर, नालियां नहीं है। सबसे दिक्कत है ये 5-7 साल से वही राग चल रहा है यहाँ पे। नहीं, जो सरपंच और उनके कार्यकाल में कुछ काम नहीं हो रहा था? ये पिछले सरपंच ने काम करा था, वो भी 5 साल 2 साल पीछे खत्म होगी सड़क। अब जो सरपंच हैं इस गांव के हैं या किसी दूसरे गांव? ना, गांव के ही हैं। अपने गांव के ही हैं? अपने गांव के ही हैं। ध्यान नहीं दे रहे हैं? वो कोई ध्यान नहीं देते हैं। क्या वजह है इसकी? कोई वजह नहीं सर, ध्यान देते ही नहीं। ध्यान देते नहीं? हाँ। क्या लग रहा है आपको, सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? सरकार तक यही बात पहुंचाना चाहे, ये रोड बन जाए और ज्यादातर पानी की समस्या है, पानी का समाधान हो जाए। रास्ते हैं, इनकी समस्या है, पानी की ये समस्या हल हो जाए। हाँ, पानी की समस्या हल हो जाए, वो तो एक तरह से आप लोगों की जो है एक बड़ी दिक्कत दूर हो जाएगी। दिक्कत दूर हो जाएगी सर। यह है नंगला मंगतू बांस, जो कि नगर विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव है। यहाँ हमने लोगों से बात करी। यहाँ लोगों का सीधा आरोप है कि जो यहाँ जो रास्ते हैं वो बहुत जर्जर हालत में हैं, नालियों को कुछ पता नहीं है, और विकास की कोई यहाँ पे एक जो योजना है वो पटरी पर नहीं दिखाई दी है। इसके साथ में जो यहाँ चंबल की जो प्रोजेक्ट है वो लाइन तो बिछ चुकी है, लेकिन लोगों का कहना है कि दूसरे जो गाँव में हैं वहाँ अवैध रूप से टुल्लू पंप लगा रखे हैं, जो पानी है वो दूसरे गांव में चला जाता है, एक बूंद पानी भी नहीं मिला है। और यहाँ ये भी आरोप है कि पिछले 3 महीने से यहाँ एक बूंद भी पानी इन लोगों को नहीं मिला है। और जो विकास कार्यों में जो एक तरह से जो भेदभाव है, और लोगों का ये भी कहना है कि जो यहाँ ग्राम के सरपंच हैं वो पूरी तरह से अनदेखी उनकी ओर से की जा रही है। और ये भी एक आरोप है कि जो एक गोलमाल भी किया जा रहा है, हालांकि एक जाँच का विषय है। और ग्राम सरपंच पे ये इन लोगों ने ये आरोप लगाया है कि वो यहाँ गांव में नहीं रहते, अनदेखी करते हैं और एक शहर में ही बैठे रहते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर गुजर्स न्यूज ये अपील करना चाहता है, यहाँ के ग्राम सरपंच से भी अपील करना चाहते हैं, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि उनसे भी अपील करना चाहता है, जो संबंधित अधिकारी उनसे भी अपील करना चाहता है कि इस गाँव में आएँ और यहाँ जो विकास कार्य है जो बिल्कुल यहाँ अधूरे पड़े हैं उनको एक सुचारू रूप से चला के पटरी पर लाने का प्रयास करें। इसी के साथ में जो यहाँ एक पेयजल की समस्या है, बिजली की भी समस्या है, उसको भी हल कराने का प्रयास करें। इसी के साथ में हम आपको अलग अलग गांव में जाकर इसी तरह से समस्या समाधान की ये सीरीज दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए गुजर्स न्यूज के साथ। धन्यवाद।